सभी दोस्तों को नमस्कार। यस मंत्रा ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत है। मैं संजय सर यस मंत्रा के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर यूपी टेट संबंधित जो सिलेबस है उसी का एनालिसिस हम लोग करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या सिलेबस रहेगा आप लोग का, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी शुरू करेंगे। तो यूपी टेट का सिलेबस है तो प्राथमिक स्तर पर है ना, कक्षा 1 से 5 तक के लिए परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे, 150 क्वेश्चन होंगे और सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, कोई निगेटिव मार्क नहीं होगा। ठीक है, क्या क्या पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन होंगे, थोड़ा सा इसको हम लोग देखेंगे। तो देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षण, है ना, बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, ये सभी के लिए अनिवार्य होगा और 30 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और 30 नंबर के होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। आपको प्रथम भाषा हिंदी अनिवार्य होगा, है ना, मतलब इसमें से आपको हिंदी प्रथम भाषा लेना ही है, अनिवार्य है। 30 इसका एमसीक्यू क्वेश्चन, ये भी 30 नंबर का होगा। द्वितीय भाषा के रूप में आप चाहे अंग्रेजी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, तीनों में से एक भाषा आपके लिए अनिवार्य होगी। ठीक है, ये भी 30 एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, 30 नंबर का होगा। इसके बाद 4 नंबर पे है गणित। गणित सभी के लिए 1 to 5, जो टीचर बनना चाहते हैं 1 to 5 में, उनके लिए गणित अनिवार्य होगी, वो भी 30 एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ। ठीक है, और 5वें नंबर पर है पर्यावरण अध्ययन, ये भी सभी के लिए अनिवार्य होगा, 30 एमसीक्यू क्वेश्चन और 30 नंबर का, टोटल 150 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, 150 अंक के होंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं सिलेबस क्या क्या है। पेपर 1 कक्षा 1 से 5 के लिए प्राथमिक स्तर पर 30 प्रश्नों का हम लोग सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है क्या, बाल विकास एवं शिक्षण विधियां। तो जो पहला विषय वस्तु हम लोग देख रहे हैं बाल विकास, ठीक है, क्या क्या है। तो सबसे पहले टॉपिक पढ़ना होगा बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। ठीक है, ये टॉपिक 1 होगा। 2 टॉपिक होगा बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें वंशानुक्रम होगा और वातावरण होगा, और पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालयी ये संचार के माध्यम, ये टॉपिक 2 के अंतर्गत। इसके बाद आगे देखेंगे सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत होगा, इसमें टॉपिक 1 कह रहा है, इस टॉपिक के अंतर्गत सीखने का अर्थ और प्रभावित करने वाले कारक और अधिगम की प्रभावशाली विधियां। ठीक है, इसके बाद अधिगम के नियम। तो अधिगम के नियम में कौन कौन से नियम पढ़ने के लिए आ सकता है, थॉर्नडाइक के सीखने का नियम, इसमें थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम और गौड़ नियम बताए हैं और उनका क्या है महत्व, इसके बारे में जानना होगा। अधिगम के और प्रमुख कुछ सिद्धांत हैं, कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता क्या है, क्यों हमको थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, चॉम्स्की, वाइगोस्की, जितने ये सब सिद्धांत हैं सब क्यों पढ़ना है, तो ये पढ़ेंगे, उनका शिक्षा में क्या प्रयोग है, सारा एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करेंगे हम लोग। इसके बाद थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, है ना, थॉर्नडाइक का प्रयोग बिल्ली पे है, पावलोव का प्रयोग कुत्ते पर है, स्किनर का प्रयोग चूहे पर और कबूतर पर है ना। तो इनका सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, और कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, और प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, वाइगोस्की का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, और सीखने का वक्र तथा अधिगम एवं प्रकार, सॉरी अर्थ एवं प्रकार। सीखने में पठार का अर्थ क्या होगा, पठार कब बनता है, ठीक है, तो पठार कैसे बनता है, कहाँ पर उन्नतोदर होगा, कहाँ से नतोदर होगा, कहाँ पे कैसा मिश्रित वक्र बनेगा, ये सब सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, इसका कारण एवं निराकरण। ठीक है,
आगे देखेंगे शिक्षण विधाएं। तो शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, संप्रेषण शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियां, शिक्षण की नवीन विधाएं, उपागम, शिक्षण एवं आधारभूत कौशल। ठीक है। समावेशी शिक्षा एवं निर्देशन एवं परामर्श में क्या क्या पढ़ना होगा? शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय क्या है, इसकी पहचान क्या है, प्रकार, निराकरण और अपवंचित जो वर्ग हैं जैसे भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, ये सब प्रकार के जो बच्चे होंगे उनको हमको समावेशी कक्षा में शामिल करना है। तो क्या क्या उनकी समस्याएं हो सकती हैं, वो कैसे बालक हो सकते हैं? तो कह रहा है दृष्टि बाधित बालक, श्रवण बाधित बालक, वाक बधिर, अस्थि बाधित, मानसिक क्षमता, ये सब प्रकार के बालक होंगे। उन बालकों को भी अपनी शिक्षा में, समावेशी शिक्षा में शामिल करना है। तो शामिल करने के लिए जो चुनौतियां आएंगी, वो चुनौतियां हमारे लिए, जो चुनौती है उसको कैसे हम उस बच्चे को कक्षा में शामिल करते हैं और कैसे उसको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, ये हमारे लिए चैलेंज होगा। आगे कह रहा है कि समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, जिसमें सामग्री, विधियां एवं टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल है ना, टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल और एवं अभिवृत्तियां। अगला टॉपिक कह रहा है कि समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी। आगे कह रहा है समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां जैसे ब्रेल लिपि आदि। आगे कह रहा है समावेशी बच्चे हेतु निर्देशन एवं परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियां, आवश्यकता एवं क्षेत्र। परामर्श में सहयोग देने वाले भाग जैसे संस्थाएं। ठीक है। तो जो बच्चों को परामर्श देंगे उस परामर्श में कौन कौन शामिल होंगे? तो एक हमारा लिखा रहा मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर, जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षित डाइट सेंटर मेंटर और पर्यवेक्षक एवं निरीक्षण निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन। ठीक है। इतने सारे चीजें हमको पढ़ने होंगे। बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व क्या है? 2 नंबर पे कह रहा है अधिगम और अध्यापन, इसके बारे में देखते हैं। तो अधिगम और अध्यापन में बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं। और अगला पॉइंट कह रहा है अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्यनीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम और अधिगम का सामाजिक संदर्भ। ठीक है। अगला टॉपिक समस्या समाधानकर्ता, मतलब समस्या समाधानकर्ता के रूप में बालक को देखना है। एक वैज्ञानिक अन्वेषक मतलब वैज्ञानिक खोजकर्ता के रूप में बालक के ध्यान में रख करके बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, ये महत्वपूर्ण होगा। और बोध और संवेदनाएं। ठीक है। बोध और संवेदनाएं। आगे कर रहा प्रेरणा और अधिगम, है ना, मोटिवेशन, है ना, मोटिवेशन, प्रेरणा और अधिगम का क्या संबंध है ना, समझ और संवेदनाएं, संज्ञान और संवेग, सारी चीजें को पढ़ना होगा अच्छे से। अधिगम में योगदान देने वाले कारक निजी एवं पर्यावरणीय। ठीक है। निजी कारक और पर्यावरणीय कारक, ये इतना सिलेबस आपका हिंदी का है, सॉरी सीडीपी का है। आगे देखेंगे हिंदी का क्या क्या पूछा जाएगा। भाषा 1 हिंदी में, तो हिंदी विषय वस्तु में अपठित अनुच्छेद होगा, हिंदी वर्णमाला, स्वर और व्यंजन की जानकारी अच्छे से, वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य की रचना, हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से सा श सा, है ना, बा वा ड ढा, न छा 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 ढा और ना की ध्वनियाँ, है ना, इसको सबको अच्छे से समझना होगा। हिंदी भाषा की सभी ध्वनियाँ वर्णों अनुसार अनुनासिक एवं चंद्र बिंदु में अंतर, गलतियां कर देते हैं, अनुसार है, अनुनासिक है, इस सब में गलतियां हो जाती हैं, तो सबको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर कह रहा है संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द। ठीक है। सभी प्रकार की मात्राएं, जितनी मात्राएं हैं मात्राओं को भी जानना है। और विराम चिन्हों जैसे अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग। ठीक है। विलोम, समानार्थी, तुकांत और अतुकांत समान ध्वनियों वाले शब्द।
फिर कह रहा है संज्ञा सर्वनाम क्रिया एवं विशेषण के भेद, वचन लिंग एवं काल। ठीक है, प्रत्यय उपसर्ग तत्सम तद्भव देशज शब्दों की पहचान एवं उनमें अंतर। ठीक है, आगे कर रहा है लोकोक्तियां एवं मुहावरे के अर्थ। तो लोकोक्ति भी जानना है, मुहावरा भी जानना है। संधि में स्वर संधि, दीर्घ गुण वृद्धि, है ना, दीर्घ गुण वृद्धि यण और अयादि संधि जानना है। व्यंजन संधि पूरा, विसर्ग संधि पूरा जानना है। वाच्य समास एवं अलंकार के भेद भी जानने हैं। कवियों एवं लेखकों की रचनाएं, जो कवि हैं उनकी क्या रचनाएं हैं, इसको भी ध्यान रखना है। आगे कह रहा भाषा विकास का अध्यापन, ये भी 5 नंबर का पूछ लेता है ना, 5 नंबर पूछ लेता है। तो अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्श, और एक भिन्न कक्षा में पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार। तो इस जो भी सीटेट में पढ़ा गया था, है ना, जो सीटेट का सिलेबस था ये हिंदी वाला शिक्षण, वही इसमें भी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। और करा भाषा कौशल होगा, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना सुनना पढ़ना और लिखना। अध्यापन में क्या, अधिगम सामग्रियां, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुआयामी संसाधन और उपचारात्मक अध्यापन। इतना चीज़ें ध्यान रखना है। बाकी ये अंग्रेजी का पार्ट है, उर्दू का पार्ट है। नीचे संस्कृत देख लेते हैं, है ना, जो सेकंड लैंग्वेज होगा आपका संस्कृत, इसमें अपठित अनुच्छेद पूछे जाएंगे। संज्ञाएं होंगी अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, फिर इकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत पुल्लिंग और ऋकारांत स्त्रीलिंग। इतना चीजें ध्यान रखना है। घर परिवार परिवेश पशु पक्षियों घरेलू उपयोग की वस्तुओं के संस्कृत नामों से परिचय, मतलब घर में जो प्रयोग किए जाते हैं वस्तुएं, उनका नाम, और पशु पक्षियों के नाम, है ना, ये संस्कृत में उसका नाम आपको जानना चाहिए। सर्वनाम क्रिया, है ना, शरीर के प्रमुख अंगों एवं संस्कृत शब्दों का प्रयोग। ठीक है, आगे कह रहा है अव्यय जानना है, अव्यय। ठीक है, और संधि कह रहा है सरल शब्दों की संधि तथा उनका विच्छेद, जैसे दीर्घ संधि। संख्याएं, संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान, मतलब 1 से लेकर के 100 तक संस्कृत में संख्या भी आनी चाहिए। और लिंग वचन प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुसार एवं अनुनासिक व्यंजन। ठीक है, स्वर में व्यंजन एवं विसर्ग संधियां, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, कारक, प्रत्यय, वाच्य, और कवियों एवं लेखकों की रचनाएं। मतलब संस्कृत मिला जुला के सब कुछ पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा, बहुत डीप नहीं पढ़ना है, लेकिन पढ़ना सब है। ठीक है, आगे कह रहा है क्या, फिर इसका भी शिक्षण पूछा जाएगा, वही सीटेट वाला। भाषा विकास का अध्यापन में पहला है अधिगम अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। और दूसरी चौथा नंबर, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका और निर्णायक संदर्श, और एक भिन्न कक्षा में पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार, और भाषा कौशल। भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना सुनना पढ़ना और लिखना। अध्यापन में अधिगम सामग्रियां, ठीक है, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुआयामी संसाधन और उपचारात्मक अध्यापन। इतना इसको भी ध्यान रखना है। इसके बाद देख लीजिए गणित है, तो गणित का जो पार्ट है आप लोग देख लीजिए, गणित हम पढ़ाते नहीं हैं, है ना, सिलेबस में लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, क्योंकि गणित हमारा विषय नहीं है। ठीक है, इतने सारे गणित के हैं पार्ट, आप लोग देख लीजिएगा, सिलेबस हम भेज देंगे। ये पर्यावरण का देख लीजिए थोड़ा सा, कि पर्यावरण अध्ययन, इतिहास, इतिहास विज्ञान भी पढ़ना, इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र,
30 नंबर का ये भी पढ़ना है। विषय वस्तु में परिवार है, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय उनका क्या है, जल के बारे में, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल की भावना, भारत भारत में पढ़ना है, भारत की नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर, हमारा प्रदेश, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन और यातायात, ठीक है। और संविधान के बारे में भी पढ़ना है। फिर कर रहा शासन व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता। मतलब छोड़ा कुछ नहीं है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानना है। पर्यावरण की आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता जानना है। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व बोध, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं क्या क्या हैं, और इसका पेडागोगी पूछा जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और व्यक्ति, और पर्यावरणीय अध्यापन का महत्व, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन, है ना। पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम के सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, चर्चा और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और शिक्षण सहायक सामग्री और समस्याएं, ठीक है। इतना है सिलेबस 1 to 5 का, ठीक है। अब 1 to 5 जो डीएलएड किए हुए हैं उन्हीं के लिए हैं। तो इस सिलेबस हुआ आपका 1 to 5 का। आगे सिलेबस हम चर्चा करेंगे 6 to 8 का, इसके बाद हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में एक नई वीडियो के साथ। आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय सभी को, गुड नाइट, शुभ रात्रि।